एक किसी मित्र ने मुझे एक लिंक भेजा था देखने के लिए और मुझे उसको देखने का अवसर मिला तो मन कर गया कि मैं आपके भी ये बात बताऊं। वैसे इसकी क्रेडिट तो जी न्यूज़ को जाती है क्योंकि वो लिंक जी न्यूज़ का था। कानपुर में नूरजहां करके एक महिला, टीवी पर से लगता नहीं है कि वो ज़्यादा उसको पढ़ने का सौभाग्य मिला होगा, लेकिन एक ऐसा काम वो कर रही है जो शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। वे सोलर ऊर्जा से सूर्य शक्ति का उपयोग करते हुए गरीबों को रोशनी देने का काम कर रही है। वो अंधेरे से जंग लड़ रही है और अपने नाम को रोशन कर रही है। उसने महिलाओं की एक समिति बनाई है और सोलर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन, उसका एक प्लांट लगाया है और महीने के 100 रुपये के किराए से वो लालटेन देती है। लोग शाम को लालटेन ले जाते हैं, सुबह आकर के फिर चार्जिंग के लिए दे जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, करीब मैंने सुना है 500 घरों में लोग आते हैं, लालटेन ले जाते हैं। रोज का करीब 3-4 रुपये का खर्च होता है, लेकिन पूरे घर में रोशनी रहती है। और ये नूरजहां उस प्लांट में सोलर एनर्जी से ये लालटेन को रिचार्ज करने का दिन भर काम करती रहती है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के बड़े बड़े लोग क्या क्या करते होंगे, लेकिन एक नूरजहां शायद हर किसी को प्रेरणा दे ऐसा काम कर रही है। और वैसे भी नूरजहां का तो मतलब ही है संसार को रोशन करना। इस काम के द्वारा रोशनी फैला रही है। मैं नूरजहां को बधाई देता हूं और मैं जीटीवी को भी बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने कानपुर के एक छोटे से कोने में चल रहा इस काम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत बधाई। इंडिया यहां से रोशन हो रहा है, ये अल्फाज सिर्फ कागजी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के छोटे से गांव बेरी दरियाव की नूरजहां वो रोशनी है जिनकी छोटी सी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सपने से मेल खाती है। ये सपना है सोलर एनर्जी का सपना, देश दुनिया को सोलर एनर्जी से जगमग करने का सपना। नूरजहां ने पूरे गांव की बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सोलर लालटेन का प्लांट लगा रखा है। गांव का कोई भी शख्स सिर्फ 100 रुपए महीने पर सोलर लालटेन उनसे ले जाता है। हर सुबह उनके सोलर चार्जिंग पैनल पर ये लालटेन चार्ज होने के लिए आती है। ये इसे चलाते हैं और हमारी से सब शाम के निकाल के बाहर रखते हैं तो लेके जाते हैं सब जो 100 रुपए में बनी है। और बाकी जो बचती हैं, जैसे कोई आ गया तो उसको जरूरी काम है तो उसको दे दिया जो खराब रखी हुई है। नूरजहां ने 3 साल पहले महिलाओं की समिति बनाकर ये कोशिश शुरू की थी। शायद नूरजहां जैसों की कोशिश के दम पर भारत 30 नवंबर से शुरू होने वाले ग्लोबल क्लाइमेट समिट में सूर्य शक्ति समेत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल पर बड़ा जोर देने वाला है। क्यों न सूर्य शक्ति हमारे जैसे देश की विकास का सबसे बड़ा स्तंभ बन सकता है, और इसलिए सोलर एनर्जी पर हम बल दे रहे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, हाइड्रो चाहिए, सोलार चाहिए, विंड चाहिए। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हिंदुस्तान में हर परिवार को 24 घंटे बिजली 365 दिन मिलनी चाहिए। भारत अभी सिर्फ 1% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब लक्ष्य है कि 2030 तक देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का 18% सोलर एनर्जी से पूरा करे। भारत ने वादा किया है कि वो 2030 तक अपनी पावर कैपेसिटी का 40% गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से हासिल करेगा, और इसके लिए जरूरी है कि सोलर एनर्जी को आधार बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सूर्य ऊर्जा वाले 102 बड़े देशों का संगठन बनाने की दिशा में काम करने का ऐलान कर चुके हैं। मोदी का ये मंत्र दुनिया की कूटनीति और राजनीति बदल सकता है। उसको हमें प्रेरणा लेनी है। सूर्य पुत्र राष्ट्र
पूरे विश्व के ऐसे देशों का हम एक संगठन करना चाहते हैं। भारत ने बीड़ा उठाया है कि दुनिया में 102 देश ऐसे हैं कि जिनको सहज रूप से सूर्य शक्ति का लाभ मिलता है। वो एक प्रकार से सूर्यपुत्र राष्ट्र है। भारत अभी सिर्फ 2900 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करता है। मोदी सरकार ने 2022 तक सिर्फ 20,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने के पहले के लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करने का फैसला किया है। लेकिन इसके लिए अगले 5 साल में 6.5 ट्रिलियन रुपयों की जरूरत है। जाहिर है, सोलर एनर्जी के बड़े इस्तेमाल को लेकर सरकारों के स्तर पर अभी बहुत बड़ी कोशिशें करने की जरूरत है। लेकिन कानपुर की नूरजहां के नन्हे कदम सरकार की कोशिशों में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। खुद नूरजहां की कोशिशें सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं है। नूरजहां की समिति 10 गांव में सोलर चार्जिंग सेंटर लगा चुकी है। नूरजहां जैसों को अब और सरकारी मदद की जरूरत है। इसी हफ्ते बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों से सोलर पैनल लगाने के लिए आसान लोन देने की सिफारिश भी की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि देश और नूरजहां से रोशन होगा। कानपुर से योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।